हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सबकी टर्मिनल एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कंटिन्यू वीडियोस के माध्यम से हम जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बता रहे हैं। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में 1 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल, कांच, प्लास्टिक ये सभी लेंस बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, बट मिट्टी यूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है? ठीक है, वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस में, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में हम जब मोटरसाइकिल से हम जाते हैं या कार से जाते हैं तो पीछे के लोगों को देखने के लिए हम किसका, वहाँ पर जो आईने लगे रहते हैं हमारी कार में, हमारी बाइक्स में, तो वो उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब से। ठीक है, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो आपका इसका आंसर होगा प्रतिबिंब वास्तविक है, यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण में चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों उसका आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा। तो इस कंडीशन में दर्पण कैसा होगा? समतल या अथवा उत्तल। ठीक है, समतल अथवा उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान भरिए, ये भी आपको 1 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए आपको आंसर भी यहीं दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोली दर्पण, गोली दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण, इसे सीधा सही कर लीजिएगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, कितनी होती है? आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से, अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट है, खाली स्थान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा परंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। ठीक है, दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान लेंस सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का किस तरह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ओके, नेक्स्ट है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण से के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, तो क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, अपवर्तनांक 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं वस्तुओं को? प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। न्यूटन ने प्रकाश के कर्णिका से बना हुआ माना है। न्यूटन ने क्या माना है? प्रकाश को कर्णिका, कण से बना हुआ माना है। ठीक है, न्यूटन ने क्या माना है? प्रकाश को कण से बना हुआ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि उसमें पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, चलिए देखते हैं, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए रेखीय आवर्धन क्या कहते हैं? दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब के आकार का बिंब आकार से अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान की मरीचिका
क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f मतलब फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/u मतलब वस्तु की दूरी और प्लस 1/v। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है 4, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन बनाता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी बनाइए। डायप्टर, डायप्टर क्या होता है, डायप्टर लेंस की क्षमता बताता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है आपका एक सरल रेखी पथ होता है प्रकाश किरण। ठीक है, एक सरल रेखी पथ किसका होता है, प्रकाश किरण का। परावर्तक पृष्ठ गोली दर्पण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी का मिलान करेंगे। नेक्स्ट है अति लघुत्तरी प्रश्न, इन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार बताइए। तो वे दर्पण जिनका परावर्तन तल गोली होता है उन्हें गोली दर्पण कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, आप शॉर्ट में इतना आंसर लिख सकते हैं। जिन्हें बहुत बड़े आंसर याद नहीं होते, जो बहुत परेशान है कि हमें इतने बड़े बड़े आंसर याद नहीं होते, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा बताइए। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे एफ से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक है, ये उपवर्तनांक नहीं अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखे। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि मीटर में लेंस की फोकस दूरी f है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, p बराबर f1/f। इसका मात्रक डायप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता 1 डायप्टर को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप उत्तर लिख सकते हैं 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर कहलाती। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर कहलाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आपको वक्रता त्रिज्या r दी हुई है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, r/2। ठीक है, तो आपकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। तो आंसर है आपका, माध्यम बदलने पर प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अपना पथ मोड़ लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1+1 है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और धनात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। ठीक है, तो ये आपको शायद क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश किरण यहाँ से आई और ये समतल से टकराई और इसी दूसरी दिशा में लौट गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। आपतन कोण, ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण आपका। और नेक्स्ट ये क्या कहलाएगा आपका, परावर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। ठीक है, इसके नियम देखिए। प्रथम नियम है आपका कि आपतित किरण, ठीक है, जस्ट अ मिनट मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे
ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट नियम है आपका द्वितीय नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये आपको मैंने बता चुका है। नेक्स्ट है आपका अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र सहित व्याख्या कीजिए, इसके नियम लिखिए। ठीक है, तो अपवर्तन किसे कहते हैं, माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए माध्यम यहाँ से ये वायु में है, वायु से कहाँ गया, कांच में गया, तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ, तब वो क्या करती है, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो देखिए थोड़ा सा ये विचलित हो गई किरण, है ना, तो ये क्या होता है, जैसे ही वायु से कांच में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। ठीक है, तो विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपवर्तन के नियम देखते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम है, जब कोई प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों में सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। ठीक है, तो साइन आई ये एक माध्यम का है और साइन आर दूसरे माध्यम में प्रवेश का, तो इनका अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है, जिसे हम म्यू मान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब को की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु के आकार का होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तित होते हैं, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिभाषित कीजिए। दर्पण का ध्रुव को परिभाषित करना है, वक्रता केंद्र और लेंस का मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, आपको ये सभी परिभाषित करना है। चलिए देखते हैं, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको याद हो गई होगी ये छोटी सी परिभाषा। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष की परिभाषा, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रकाशिक केंद्र, लेंस का अपवर्तक तल के केंद्रीय बिंदु को उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो आवर्धन कितना हुआ, 3 गुना, तो आवर्धन को क्या हम मान सकते हैं, m बराबर 3। ठीक है, अवतल दर्पण से बिंब की दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका सूत्र होता है आवर्धन बराबर -v/u। ठीक है, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आवर्धन कितना है, -3 बराबर -v/10। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप इसे हल करेंगे, v बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, f बराबर -2m। ठीक है, ये दिया हुआ है, फोकस दूरी क्या दी है, -2m। लेंस की क्षमता कितनी होती है, p बराबर 1/f। ठीक है, और ये जो f है फोकस दूरी वो किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक, तो 2 मीटर आपको दूरी दी है, आप देखिए फोकस दूरी कितनी है, 2 मीटर हम लेंगे, p बराबर 1/-2, तो इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.5 डायप्टर, जिसमें हम लेंस की क्षमता को किस में बताते हैं, डायप्टर। ठीक है, डायप्टर में जिसका संकेत क्या होता है, d। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखते हैं, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता कितनी है, 2 डायप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता कितनी है, 2 डायप्टर -2 डायप्टर। यह किस प्रकार का लेंस है, तो लेंस की क्षमता कितनी दी है, p बराबर -2, क्षमता ऋणात्मक है इसलिए लेंस अवतल होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस के लिए क्या करेंगे, ऋणात्मक है। नेक्स्ट है हमारा कि p बराबर क्या होगा, 1/f, ये हम सभी जानते हैं, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी, तो लेंस की क्षमता कितनी दी है, -2, 1/f, f कितना निकल गया हमारा, -0.5 मीटर, और हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब को चित्र सही समझाइए। ठीक है, तो फर्स्टली आपको दिया गया है, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यदि वस्तु ऐप पर हो। ठीक है, तो आपको ये चित्र के माध्यम से इन सब का की स्थिति बताना है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको अंतर दिए गए हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में, आप इसे अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हुई है? यह यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज़ का बन रहा है जिस साइज़ का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर देखिए, लेंस के सामने दो मतलब जो फोकस दूरी है 2f पर रखी दूरी पर प्रतिबिंब उसी साइज़ का, मतलब 2f फोकस दूरी पर दूसरी ओर बनता है। यहाँ प्रतिबिंब उसी साइज़ का बन रहा है, अतः सुई उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी हुई है, अर्थात उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। अब हम देखते हैं 2f बराबर हमें प्राप्त हो गया, कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f बराबर कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता क्या होती है? P = 1/f, और f किस में होती है? मीटर में, और चूंकि f हमारे पास सेंटीमीटर में, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 25/100, है ना। तो ये 100 कहाँ चले जाएगा 1/f में हम वैल्यू पुट करेंगे 1/25/100, तो ये 100 क्या चले जाएगा ऊपर, अपॉन क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 4D। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर हम एंड करते हैं हमारे वीडियो को, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।